यह जीव अनादिकाल से भगवान से विमुख है, इसको सन्मुख करना है। बी को मिटा करके उसकी जगह सन लगा दो, बस काम बन गया। छोटा सा काम है बस। सबके हृदय में दो पर्सनैलिटी रहती है, सबके। वो मच्छर हो चाहे ब्रह्मा हो, जीव है बस। प्रत्येक जीव के मन होता है, अंतःकरण होता है, उसमें दो पर्सनैलिटी रहती है, एक जीव और एक जीव का स्वामी, सखा, पुत्र, प्रियतम, अंशी, भर्ता, ब्रह्म, भगवान। सदा दोनों साथ रहते हैं। ये वाक्य याद कर लीजिए आप लोग, सदा। ये जीव जहां जहां जाएगा मरने के बाद भी वहां भी वो साथ रहेगा। 1/100 सेकंड को पृथक नहीं हो सकता। यह आत्मनि तिष्ठति। मयि ते तेषु चाप्यहम्। लेकिन वो कैसे है? देखिए, ये जीव है और ये भगवान है। भगवान की ओर पीठ किए है जीव, इसको कहते हैं विमुख। जब दो चीजें विरोधी हो जाती हैं उसको विमुख कहते हैं, मुख से उल्टा, ऐसा। तो ये जो जीव है ये तो कर्म करता है, फल भोगता है। तयोरन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति। अच्छे बुरे कर्म का फल भोगता है, अच्छे बुरे कर्म करता भी है नया। और ये दूसरा जो है भगवान, ये कुछ करता वर्ता नहीं, ये देखता रहता है कि ये क्या करता है और नोट करता है और इसको शक्ति देता है कर्म करने की। लेकिन क्या कर्म करे ये इसके ऊपर छोड़ दिया है। जैसे आपके घर में पावर हाउस ने इलेक्ट्रिसिटी दे दी, अब प्रकाश भी हो गया, पंखे भी चलने लगे। अब उसका उपयोग आप क्या करें ये पावर हाउस से कोई मतलब नहीं। आप जाने, कोई मरना चाहे करंट पकड़ ले, ठंडा करना चाहे ठंडा करे, गरम करना चाहे गरम करे। ये सब जीव के हाथ में है। भगवान प्रयोज्य करता है और जीव प्रयोजक करता है। कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिसिद्धा वैयर्थ्या दिव्या। 2:3:41 वेदांत।
भगवान करता नहीं कुछ। ना दत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु, गीता 5:15। वो दृष्टा है, साक्षी है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा परमाध्यक्ष सर्वलोकाधिवासा साक्षी। आप कर्म करने के बाद मनमाना फल नहीं भोग सकते। कर्म के अनुसार फल भोगवाया जाएगा। ये वो जो बैठा है पीछे, वो भोगवाता है, लेकिन वो कराता नहीं कुछ। ये जो अल्पज्ञता है लोगों में बहुत से, कि वो जो कराता है वही होता है। अगर वो कराता होता तो वही फल भोगता, हम क्यों भोगे? अगर वो कराता तो वही माफ कर देता अपने आप को, चाहे फल भोगता। लेकिन ऐसा नहीं है, हम करते हैं। जब तक, ध्यान दो, माया के अंडर में रहते हैं तब तक। जब हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो फिर हम कुछ नहीं करते, फिर वो करेगा, तो वो फल नहीं भोगेगा। हमारी जिम्मेदारी खत्म। तस्य कार्यम न विद्यते गुणातीत स्थित प्रज्ञो विष्णु शक्ति कथ्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात्। वो कृत कृत्य हो गया। कृत कृत्य माने करना, कर चुका। छुट्टी हो गई, छुट्टी माने मुक्ति। कुशलाचरिते नैषा, न उसको अच्छा कर्म करना है न बुरा, अब वो करेगा। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। वो ठेका लेता है। तो ये जो संत लोग कहते हैं जो करे सो हरि करे, होए कबीर कबीर, ये उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम लोग अपने लिए भी वही लगा देते हैं। उनका तो करना खत्म हो गया, भगवत प्राप्ति कर लिया, अब वो कुछ नहीं कर सकते। अगर करें तो क्वेश्चन होगा, क्यों किया? कुछ पाना है? नहीं, पाना नहीं है, पूर्ण हो गए। देखो, मक्खन में पानी होता है, तो जब टेम्परेचर दो तो पानी जलता है, तो मक्खन बोलता है। बोलते 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 जब पूरा पानी जल जाता है, घी बन जाता है, तो फिर पट पट पट, चुप, अब नहीं बोलेगा, घी पक गया। अब वो भगवत प्राप्ति कर लिया, अब कुछ कर्म नहीं करेगा। अब जो भगवान करेगा उसके अंदर बैठ के, वो जिम्मेदार है, हमसे कोई मतलब नहीं। वे संत कहते हैं जो करे सो हरि करे। और जब तक माया के अंडर में हैं हम, तब तक हम करते हैं, इसलिए हम फल भोगते हैं। कर्मणा बध्यते जंतु
वेद व्यास ने कहा कि ये जीव अनादिकाल से विमुख है, एक दिन विमुख हुआ ना 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 ना। सन्मुख होने के बाद फिर विमुख नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। एक बार सन्मुख हो जाए तो फिर सदा को सन्मुख हो जाएगा, क्योंकि विमुख करने की पावर है माया। तन माया तो ये विमुखता के कारण माया हावी है, सन्मुख हुआ माया गई। सदा पश्यन्ति सूर्य तद विष्णु परमम पदम, वेद कह रहा है कि एक बार सन्मुख हो जाए बस सदा को हो गया। सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, तैत्तरीयोपनिषद। सदा के लिए तो सदा से जीव विमुख था, इसलिए सदा से माया के अंडर में था। अब क्या करे? भक्त्यैकयेषम गुरु देवतात्मा। अब गुरु और इष्ट देव भगवान, इन दोनों की भक्ति करे तो सन्मुख हो जाए, माया भाग जाए। और जब सन्मुख हो जाए तो सारा झगड़ा खत्म। त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, पंचक्लेश, पंचकोश, अनंत जन्मों के संचित कर्म सब समाप्त हो जाए। तो बी के स्थान पर सन लगा देना है, यानी मन को माइक जगत से हटाकर भगवान और गुरु में लगा देना है, क्योंकि वो दोनों शुद्ध हैं, तो उससे अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और फिर भगवत कृपा से वो दिव्य प्रेम, दिव्यानंद मिलेगा और फिर जीव सदा को माला माल हो जाएगा। ये आशय है इस दोहे।